अब है जी क्वेश्चन नंबर 9, आ कंपैरिजन ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट ऑफ एथर एंड कंपनी रिवील द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कंपैरिजन हो रहा है कैश बुक का एंड बैंक स्टेटमेंट का, ठीक है, एथर एंड कंपनी। कुछ ट्रांजेक्शन है हमारे पास, ठीक है, 1 to 8। रिक्वायर्ड है आ शेड्यूल ऑफ एडिट टू एंड डिटेक्टेड फ्रॉम कैश बुक। एक शेड्यूल बनाना है एडिट का एंड डिटेक्टेड का, लेकिन कैश बुक से, ठीक है। हम यहाँ पे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं जहाँ पे एक कैश बुक होती है एंड पासबुक होती है, लेकिन यहाँ पे एक शेड्यूल का है एडिट एंड डिटेक्टेड का। मतलब एक शेड्यूल बनेगा जहाँ पे हम एडिट लिखेंगे, जहाँ पे हम डिटेक्टेड लिखेंगे, लेकिन कैश बुक मतलब भाई जितनी भी कैश बुक की यहाँ पे ट्रांजेक्शन है, सिर्फ वो ट्रांजेक्शन हमें लेनी है, और जो ऐड करते हैं वो ऐड के कॉलम में डाल देंगे, और जो डिडक्ट करते हैं, जो माइनस करते हैं, जो लेस करते हैं, वो हम डिटेक्टेड के कॉलम में डाल देंगे, ठीक है। तो ये शेड्यूल किस तरीके से बनेगा आए हम बताते हैं। तो यहाँ पर हमने एथर एंड कंपनी का मैंने नाम लिखा, शेड्यूल ऑफ एडिट एंड डिटेक्टेड फ्रॉम कैश बुक। यहाँ पे सिर्फ एडिशन एंड डिडक्शन की बात होगी कैश बुक की ट्रांजैक्शन की, ठीक है, इसके अलावा किसी की भी नहीं। यहाँ पे हमने पर्टिकुलर का कॉलम बनाया, यहाँ पे हम कैश बुक एंड पासबुक का कॉलम बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे एडिट टू कैश बुक, डिटेक्टेड टू कैश बुक। जो कैश बुक से ऐड हो रही है ट्रांजेक्शन वो हम यहाँ पे, मतलब यहाँ पे उनकी अमाउंट लिखेंगे, और जो अमाउंट कैश बुक से लेस हो रही है वो अमाउंट हम यहाँ पे लिखेंगे। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हुए हैं अभी तक। अभी एक नई चीज़ आई है हमारे पास, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं, बहुत ईजी है। स्टूडेंट्स को बहुत हार्ड लगा था, लेकिन ये बहुत ईजी है, बस समझना है इसे। सो क्वेश्चन नंबर 9 में हम पहली ट्रांजेक्शन देखते हैं, चेक डिपॉजिट ऑफ ₹16,000 बट नॉट शोन इन बैंक स्टेटमेंट। अब ये नॉट शोन है और ये बैंक स्टेटमेंट में ऐड होता है क्योंकि अनक्लियर चेक की तरह है, लेकिन बैंक स्टेटमेंट का अभी हमें कोई काम नहीं, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट मतलब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमसे मांगी ही नहीं है। हमसे सिर्फ एक शेड्यूल मांगा है जो कैश बुक की ट्रांजेक्शन का है बस। तो यहाँ से हम सिर्फ कैश बुक की ट्रांजेक्शन को पिक करेंगे, बैंक स्टेटमेंट की ट्रांजेक्शन को स्किप कर देंगे। सेकेंड ट्रांजेक्शन है चेक इशू ऑफ ₹20,000 बट नॉट प्रेजेंटेड एट द बैंक। ये भी अनप्रेजेंटेड चेक है जो कि बैंक स्टेटमेंट का है, और बैंक स्टेटमेंट की ट्रांजेक्शन को हमें स्किप करना है। थर्ड ट्रांजेक्शन देखते हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर ₹14,000 इन बैंक। बैंक में 14,000 डिपॉजिट हो चुके हैं, तो डायरेक्ट डिपॉजिट हम कैश बुक में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम अकाउंट रिसीवेबल डायरेक्ट डिपॉजिट, अब अकाउंट रिसीवेबल डायरेक्ट डिपॉजिट के अमाउंट को हम ऐड करते हैं, लेस करते हैं, हम करते हैं ऐड, तो उस अमाउंट को हम एडिट टू कैश बुक के कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे, ठीक है। फोर्थ ट्रांजैक्शन है डिसऑनर चेक 8,500। तो डिसऑनर चेक हमेशा कैश बुक से लेस होता है, तो इसका काम है यहाँ पर डिसऑनर चेक, उसकी जो अमाउंट है 8,500 वो कैश बुक से लेस होती है, इसीलिए वो डिटेक्टेड टू कैश बुक के कॉलम में रिकॉर्ड कर दी जाएगी 8,500, ठीक है। यहाँ पे माइनस या प्लस, मतलब माइनस का जो वो हम एक ब्रैकेट बना लेते हैं वो शो नहीं करना, बस जो ऐड हो रही है कैश बुक से अमाउंट वो ऐड के कॉलम में आ जाएंगी, और जो कैश बुक से लेस होती है वो डिटेक्टेड के कॉलम में आ जाएंगी बस। शेड्यूल का मतलब ये होता है कि बस अमाउंट को, जिस भी कॉलम की वो अमाउंट है बस उस कॉलम में हमने रिकॉर्ड करनी है। 5 है बैंक सर्विस चार्जेस 1,000। बैंक सर्विसेज चार्जेस जो हैं वो कैश बुक से लेस होती हैं, इसलिए हमने बैंक सर्विस चार्जेस लिखा, एंड उसकी जो अमाउंट थी 1,000 की वो डिटेक्टेड टू कैश बुक के कॉलम में रिकॉर्ड कर दी। सिक्स ट्रांजेक्शन है हमारी मार्कअप क्रेडिट बाय बैंक, ठीक है। मार्कअप क्रेडिट बाय बैंक की यहाँ पे अमाउंट शो नहीं है। मार्कअप क्रेडिट बाय बैंक की जो अमाउंट है वो है 500 की। बाय मिस्टेक में यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, 500, ठीक है। मार्कअप है क्रेडिट बाय बैंक, ठीक है, ये एक इनकम है हमारी जो ये क्रेडिट बाय बैंक है। क्रेडिट बाय बैंक का मतलब कि बैंक ने इसे ऐड कर लिया अपने पास, सो बस यहाँ पर कैश बुक जो है वो ऐड करेगा। तो क्रेडिट बाय बैंक जो होता है वो कैश बुक में ऐड होता है, तो यहाँ पर हमने लिखा मार्कअप क्रेडिट बाय बैंक 500 जो है वो ऐड होते हैं कैश बुक में, इसीलिए एडिट टू कैश बुक के कॉलम में हमने रिकॉर्ड कर दिए 500। आगे देख लेते हैं ट्रांजेक्शन। 7 ट्रांजेक्शन है एक चेक फॉर ₹4,050 issued to supplier was wrongly recorded in cash book as ₹40,500.
एक चेक था जो कि 4050 रुपीज़ का था, इशू था सप्लायर को। कोई चीज़ हमने खरीदी होगी जिसके लिए कैश इशू किया है 4500 का, 4050 रुपीज़ का, लेकिन कैश बुक में रिकॉर्डेड किससे, वो 40,500। अच्छा, जो चेक इशू होता है सप्लायर को, उसकी अमाउंट हम कैश बुक से लेस करते हैं। ठीक है, उसकी अमाउंट क्या करते हैं, हम लेस करते हैं, कैश बुक से भी लेस करते हैं। अगर वो पासबुक में नहीं लेस हुई थी तो पासबुक में लेस करते हैं, और अगर कैश बुक से लेस नहीं हुई थी तो हम कैश बुक से लेस करते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, ये कह रहे हैं कि 4050 रुपीज़ का एक चेक था जो कि इशू था, ठीक है, और उसको जो कैश बुक ने रिकॉर्ड कर लिया वो 40,500 का। तो ये जो चेक इशू होते हैं ये लेस होते हैं। अब उन्होंने 4050 रुपीज़ के चेक को जो रिकॉर्ड करा है वो है 40,500 से, तो ये ज़्यादा रिकॉर्ड कर ली, मतलब अपने पास से अमाउंट जो है वो ज़्यादा लेस कर ली। 40,500 की अमाउंट जो है वो हमने लेस कर दी है, जबकि 4,050 रुपये की अमाउंट जो है वो हमें लेस करनी थी। जब हमसे अमाउंट ज़्यादा लेस हो जाए तो फिर उस अमाउंट को कैलकुलेट करके वो अमाउंट हमें दोबारा ऐड करनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये गलती है ये कैश बुक की है, इसलिए कैश बुक का जो ये 2 कॉलम बने हैं इसमें हमें वो रिकॉर्ड करनी है। तो हमने लिखा एरर इन बिजनेस रिकॉर्ड, ये जो गलती है ये बिजनेस रिकॉर्ड में है, और 4050 रुपीज़ का हमने माइनस करना है 40,500 से। तो जो अमाउंट आ रही है डिफरेंस वो आ रहा है 36,450 रुपीज़, कि हमें 4,050 माइनस करने थे, हमने 40,500 माइनस कर दिए, मतलब 36,450 रुपीज़ हमने ज़्यादा माइनस कर दिए। सो हमने उसको अगेन ऐड कर दिया। ठीक है, बस जो अमाउंट ज़्यादा लेस हो जाए उसको दोबारा ऐड कर देंगे, और जो अमाउंट ज़्यादा ऐड हो जाए उसको हम दोबारा लेस कर देंगे। ठीक है, ये गलती थी जो कि ठीक हो गई है, और ये अमाउंट जो थी वो ऐड होनी थी। ठीक है ना, ये 36,550 रुपीज़ ऐड होने थे, इसलिए हमने एडिट टू कैश बुक के कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया। हमारी लास्ट ट्रांजेक्शन है a check of for 25,700 was deposited to bank enter in the company's record as 27,500। एक चेक था जो कि 25,700 was deposit था बैंक से। ठीक है ना, डिपॉजिट हो गया, इट्स मीन कि उन्होंने ऐड कर लिया, लेकिन इंटर हुआ है इन द कंपनीज रिकॉर्ड 27,500। अच्छा जी, तो हमसे 8 ट्रांजेक्शन पे थे, और इसमें ये बात हो रही थी कि एक चेक था 25,700 का जो कि डिपॉजिट था टू बैंक में। ठीक है, बैंक से डिपॉजिट था, इट्स मीन कि बैंक वालों ने 25,700 जो है वो ऐड कर लिए, लेकिन कंपनी ने जो उसको रिकॉर्ड किया है वो करा है 27,500 से। ठीक है, बैंक ने उस चेक को रिकॉर्ड किया, इट्स मीन कि उन्होंने ऐड किए हैं 25,700। चेक ही 25,700 का था, लेकिन कंपनी के रिकॉर्ड में वो अमाउंट कितनी आ रही है, 27,500, मतलब उन्होंने ज़्यादा ऐड कर लिए। ठीक है, जो भी चेक डिपॉजिट होता है वो अमाउंट ऐड होती है पासबुक से भी, वो अमाउंट ऐड होती है पासबुक में भी एंड कैश बुक में भी। ठीक है, तो यहाँ पर 25,700 बैंक ने अपने पास ऐड कर लिए, लेकिन कंपनी ने उस चेक को 27,500 से रिकॉर्ड करा है, इट्स मीन कि उन्होंने ज़्यादा ऐड कर लिए। अब जो अमाउंट ज़्यादा ऐड हो जाए, जबकि 25,700 की अमाउंट थी और 27,500 की ऐड कर लिए, ज़्यादा ऐड कर लिए, तो जो ज़्यादा ऐड कर लिए अमाउंट उसको हम कैलकुलेट करके अपने पास से लेस करेंगे, क्योंकि ये कंपनी के रिकॉर्ड की गलती, ये बैंक वालों ने गलती नहीं करी है, कैश बुक की गलती है। सो हमने यहाँ पे लिखा है एरर इन बिजनेस रिकॉर्ड, 25,700 का चेक था, 27,500 का ऐड कर लिया। तो हमने जब इन दोनों अमाउंट को माइनस किया तो हमारे पास आए 1,800। ये 1,800 जो थे वो ज़्यादा ऐड थे। ठीक है, जबकि 1,800 हमें ऐड नहीं करने चाहिए थे और हमने ज़्यादा ऐड कर लिए, तो इसको हम कैश बुक से लेस करेंगे, इसलिए ये अमाउंट 1,800 की हमने डिटेक्टेड टू कैश बुक के कॉलम में रिकॉर्ड कर दी। ठीक है, ये जो होती हैं, जो डिफरेंस आ रहे होते हैं, या कुछ कम अमाउंट होती है और ज़्यादा ऐड हो जाती है, और कम अमाउंट लेस करनी होती है ज़्यादा लेस हो जाती है, तो इन ट्रांजैक्शन को समझना होता है। ठीक है ना, क्योंकि इनमें जो है ये बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बिल्कुल सही हमें कैलकुलेट करनी होती है। ठीक है ना, जैसे कि हमने इन दोनों, जब ये गलती हुई थी ऊपर वाली जो प्रीवियस वाली गलती है, इसमें क्या था
इसमें ये था कि एक चेक था 4050 रुपीज़ का जो कि इशू हुआ था सप्लायर को, और जो रिकॉर्ड हो गया कैश बुक में ये 40,500 का हो गया। मतलब 4050 हमें अपने पास से माइनस करने थे, हमने ज़्यादा माइनस कर लिए। जो ज़्यादा माइनस कर लिए वो अपने पास हम ऐड करेंगे, और जो इसके बाद वाली ट्रांजेक्शन थी उसमें क्या था कि हमें 25,700 जो वो ऐड करने थे हमने ज़्यादा ऐड कर लिए, तो जो ज़्यादा ऐड कर लिए उसको हम लेस करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों में यही था कि उसमें हमें जो है उसमें जो प्रीवियस वाली ट्रांजेक्शन उसमें हमने क्या करा था कि हमने ज़्यादा लेस कर लिए, और यहाँ पर हमने जो है वो ज़्यादा ऐड कर लिए। तो इनको क्या करेंगे कि हम दोनों अमाउंट को आपस में माइनस कर लेंगे, जो ऐड हो रही होगी वो ऐड के कॉलम में हमने लिख दी, और जो लेस हो रही होगी वो लेस के कॉलम में लिख दी। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल सही कैलकुलेट करिएगा अमाउंट को। ठीक है, पहले पूरी ट्रांजेक्शन पड़ेगा, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन एक जैसी नहीं होती हैं, थोड़ी डिफरेंट भी होती हैं। सो ये जो शेड्यूल है एडिड एंड डिडक्टेड का ये हमने बना लिया है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है।